फिर एक और देखें, जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए, बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा मेरे बेटा किधर गए थे? कहा अम्मा ग्राउंड में आया था, बच्चे जंप लगा रहे थे। मैंने कहा हुजूर के गुलाम हो, जरा ठीक करके लगाओ, पहले आसमान तक तो जाओ। तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा अम्मा इन्होंने कहा हमसे नहीं लगते, तू लगा। मां ने कहा बेटा फिर? कहा अम्मा फिर मैंने जंप लिया। बेटा फिर क्या हुआ? कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। यार देखे कि पहले आसमान तक जंप लेके आया है। पता नहीं माँ इसको दूध में जो है वो कोई, मेरे ख्याल है कोई नशे की दवाई डाल के पिलाती रही है कि उस दूध का ये असर हुआ कि इसको बंदे ने छोड़ी है गप सीधा कि मैं पहले आसमान से भी ऊपर चला गया और फिर मैं वापस आया है। यहाँ तो माँ इसकी कोई फीम खाती थी या ये खुद फीम खाता था। मतलब कोई हाल नहीं है कि जलालुद्दीन रूमी आसमानों तक ये, हाँ ये वही रूमी है जो के शमस तबरेज के साथ डिंग डोंग करता था, है ये वही रूमी है। तो देखें जी आप, मतलब क्या हालात हैं कि यहाँ तो माँ इसकी फीम खाती थी या ये खुद फीम खाता था। मुझे लगता है कि तो कोई उससे भी ज्यादा शायद को क्रिस्टल मैथ का नशा करते होंगे ये, यहाँ कोई इससे भी आगे। आजकल वो कुछ लोग कहते हैं कि जी वो कोई बिच्छू के जहर का कोई होता है नशा, और वो नशा ऐसा होता है ऊपर के बस बंदे को कुछ याद नहीं रहता। तो यार ये पता नहीं क्या औलिया की करामात की, बरेलवी तो कुछ ज्यादा ही छोड़ते हैं। शियों की मैंने आपको छोड़नी सुनाई थी, अब ये बरेलवियों की आ गई है सामने। मतलब देखें आपके, उसने उसको सातवें आसमान, पहले आसमान से भी ऊपर भेज दिया है। बस देखें ये यही हालात हैं कि यहाँ तो इसकी माँ फीम खाती थी, यहाँ ये खुद फीम खाता था। अब सोचने वाली बात है कि इसको क्या दूध में मिला के दे रही थी। अच्छा